हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के सेशन में। एनआईएस में आने से पहले मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। कितना पैसा लगेगा, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, क्या ये हमारे भविष्य के लिए सही रहेगा, हमारे कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से सही रहेगा। और सुनने में आ रहा है कि एनआईएस का जो फ़ी है वो बदल गया है। क्या वो सच में चेंज हो गया है? क्या एनआईएस वालों ने सच में पैसे बढ़ा दिए हैं और मार्केट में बाहर 15 से 20-20 हज़ार रुपये तक लिए जा रहे हैं? आपने ऐसे भी सुने होंगे कि बहुत सारे बच्चों ने खुद से फॉर्म फिल करने की कोशिश की, उनका गलत हो गया या पैसा उनका फंस गया। तो क्या कुछ सही है, क्या कुछ गलत है, क्या सही तरीका रहेगा, ये मैं आज के इस वीडियो में क्लियर करूंगा। इस वीडियो के एंड तक पहुंचते पहुंचते आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगी कि करना क्या है, क्या सच्चाई है और कैसे गलत चीज़ों से हम बच सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप एनआईएस में आगे भी जर्नी रखना चाहते हैं तो मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल बता रहा हूँ जो हमारे चैनल है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसे ज्वाइन करके आप अपडेट बने रह सकते हैं। तो ये एनआईएस का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर आप भी आ सकते हैं नॉर्मल गूगल पे सर्च करके। और नोटिफिकेशन में अगर आप जाएंगे तो एक नोटिस आया था कुछ दिन पहले, 27 तारीख को आया था, ऑन डिमांड को लेकर। इस नोटिस में ये कहा गया था कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 3 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा और 27 फरवरी इसका लास्ट था। तो सबसे पहले तो डेट शीट को आपको देखना है और ये हमें पता करना है। पैसे भी मैं आपको बता दूंगा कि कितना कितना लग रहा है, कैसे लग रहा है। तो इस डेट शीट के अकॉर्डिंग आपको अपना डिसाइड करना है कि आपको किस सब्जेक्ट का एग्जाम और किस डेट में देना है। दूसरा मन में एक सवाल आता है कि सर पैसा कितना लगेगा, वो तो ठीक है, लेकिन क्या एग्जाम हमारे नज़दीकी सेंटर कोई मिल पाएगा? तो इसके लिए आपको बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको गूगल पे यहाँ पर सर्च करना है एनआईएस सीट अवेलेबिलिटी। जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करेंगे एनआईएस सीट अवेलेबिलिटी, तो एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस में आप अपना कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करके यहाँ सीट्स को देख सकते हैं। आप ट्राई करना, आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अब उसके बाद जो मन में एक और सवाल आता है पैसों को लेकर, तो वो मैं आपको बता देना चाहूँगा। हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चों ने प्री बुकिंग करवाया था, हजारों बच्चों ने प्री बुकिंग करवाया था, जिसमें से अभी 2 दिनों में 500 से ज़्यादा बच्चों का बहुत सक्सेसफुली ना केवल उनका फॉर्म फिल किया गया है, बल्कि उनको उनके मार्कशीट आने तक पूरा हेल्प एंड सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ होता क्या है कि ये ओपन बोर्ड है, यहाँ जानकारी उस तरीके से नहीं मिल पाता जैसे कि बाहर के स्कूलों में मिलता है। वहाँ के स्कूल में सीबीएसई या बाकी बोर्ड में क्या होता है कि आपको वहीं से जानकारी मिलता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सारा आपको डिपेंड रहना पड़ता है एनआईएस की वेबसाइट पे। अब आपको उतना आइडिया नहीं है तो बहुत सारे जगह पे ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें मिस कर देते हैं जो हमें करना चाहिए था, हम नहीं कर पाते हैं, या हमें नहीं करना चाहिए था और हम कर देते हैं, तो भी हमें प्रॉब्लम आ जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हमारे बीच में हैं जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। उन्हें पता है कि बच्चे तो एकजुट होंगे नहीं, आएंगे जाएंगे, तो कोई भी लूट खरेब कर लो, क्या फ़र्क पड़ेगा, है नहीं। तो ये चीज़ें जो है आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी कि कहाँ से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेना है। तो जो बच्चे अब हमारे यहाँ हैं तो वो टेंशन फ्री है, उन्हें पता है कि सब सर के हाथ में है, उनको केवल पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई के लिए भी हम रास्ता बताते हैं कि देखो जी ऐसे पढ़ाई करनी है, बस आपको मेहनत करना है और आपके हर कदम पे हम और हमारी टीम आपके साथ होंगे, जो आपको ये अकेला फील नहीं होने देंगे। तो देखिए ये कुछ बता रहा हूं, जैसे एक बच्चे का था बायोलॉजी का था, तो बायोलॉजी का 2480 रुपये लगा, 70 रुपया प्रोसेसिंग फी है। पहले क्या था ना, 50 रुपया प्रोसेसिंग फी लगता था। अब पता नहीं एनआईएस वालों क्या हो गया है, प्रोसेसिंग फी भी बढ़ा दिया है और ये देखिए इन्होंने जो एक सिंगल सब्जेक्ट का रजिस्ट्रेशन फी था वो भी बढ़ा दिया है। पहले ये 1700-1800 रुपये में हो जाता था और अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं, कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हैं, तो ये पैसा और कम हो जाता था। लेकिन आज की डेट में प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट का ये मान के चलिए 2410 रुपया हो गया है। और अगर आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना प्रैक्टिकल का, जैसे मैथमेटिक्स की बात करते हैं, तो उसका लगभग 2160 रुपया लग रहा है। यानी यहाँ 2480 में 70 रुपया प्रोसेसिंग फी है और 2410 रुपया आपका वो अमाउंट है जो इस सब्जेक्ट के लिए आपसे लिया जा रहा है। इसमें आपको आगे हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करती है एनआईएस। अब यहाँ आगे देखते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये 3700 रुपया 3700 लगा है और इसमें सब्जेक्ट्स देखेंगे तो बायोलॉजी और मैथमेटिक्स है। अच्छा, ये डाटा मैं कहाँ से लाया हूँ, तो हमारे यहाँ जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया तो उनके ईमेल आईडी पे होता क्या है कि जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो अपना ईमेल आईडी देना होता है, तो उनके ईमेल आईडी पे सारा पेमेंट का आता है और हम अपने बच्चों से पेमेंट उनके हाथों से करवाते हैं।
पूरी ट्रांसपेरेंसी है, 100% ट्रांसपेरेंसी है। ऐसा नहीं है कि हम आपको बोलते हैं हमें 10,000 दे दो और हम आपके पेमेंट कर देंगे, ये कर देंगे, नहीं, आप अपना पेमेंट खुद करते हो। अच्छा, आगे देखते हैं। ये भी देखिए 2 सब्जेक्ट है, यहाँ बायोलॉजी है और मैथमेटिक्स है, और इनका 3700 रुपये यहाँ पर लग रहा है। और भी मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स यहाँ पर होंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ भी आपको दिख रहा है मैथमेटिक्स और फिजिक्स है, 3700 लग रहा है। यहाँ पर कुछ 3 सब्जेक्ट थे, जिसमें आपका फिजिक्स था, आपका केमिस्ट्री था और बायोलॉजी था। तो यहाँ पर इनको लगा था 7,230 रुपया और 70 रुपया प्रोसेसिंग फी है, यानी 7300 रुपया लगा है। और यहाँ पर केमिस्ट्री, पेंटिंग और इंग्लिश था, और इनको जो लगा था 4,690 रुपया यहाँ पर लगा था। ये जो अमाउंट मैं आपको बता रहा हूँ ये वेरी करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, बट एक जेन्युइन हम बोल सकते हैं कि 2 सब्जेक्ट लगभग 3700 रुपये के आसपास जा रहा है, और हम 3 सब्जेक्ट देख रहे हैं तो लगभग 4,500 रुपया के आसपास जा रहा है। और कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि भाई हमें 7,000 रुपये तक भी जा रहा है। इसमें भी कुछ चीज़ें होती है, जब फॉर्म फिल किया जाता है तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको अगर आप सही कर दें तो पैसा और कम लगता है, अगर आप खुद से भरेंगे तो सकता है 8 या 9,000 रुपये भी आपका चार्ज किया जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें हमारी टेक्निकल टीम संभालती है। कैसे आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो है अभी ये देख लीजिए कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है बेसिक डिटेल का। अब पता है बेसिक डिटेल में क्या होता है कि आपका मोबाइल नंबर, आधार, ईमेल आईडी फिल किया जाता है। तो ये जो आपका ईमेल आईडी होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जानते हैं कि आजकल कोई भी पोर्टल पे ईमेल आईडी पर ही सारा डिटेल आता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब का हो या XYZ समथिंग। आज की डेट में हर आप जाते हैं कहीं भी शॉपिंग करने तो ईमेल आईडी आपसे मांगता है। तो यहाँ भी NIS ईमेल आईडी को देता है। NIS का कहना है कि NIS बोर्ड और विद्यार्थी दोनों कनेक्ट हैं, ईमेल आईडी पर इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, थर्ड पार्टी की नीड ही नहीं है। लेकिन अब बच्चा से खुद से नहीं हो पाता है तो मजबूरी में किसी न किसी से हेल्प एंड सपोर्ट लेनी पड़ती है, और उसी का फायदा ये स्कैमर उठाते हैं, जहां पर ये ईमेल आईडी आपसे लेते तो हैं लेकिन वो कोई और ईमेल आईडी दे देते हैं। मोबाइल नंबर आपसे लेंगे, OTP आपसे मांग लेंगे, लेकिन ये ईमेल आईडी नया बनाने में कितना टाइम लगता है। तुरंत ईमेल आईडी बना लेते हैं, 50 ईमेल आईडी बनाया जा सकता है, OTP खुद ही जनरेट कर लेते हैं, खुद ही फिल कर देते हैं। अब अमाउंट लग रहा है इतना, चार्ज कर रहे हैं इससे ज्यादा, समझ रहे हो। तो किसी के चेहरे पर तो नहीं लिखा है लेकिन उसकी एक्टिविटी से पकड़ में आ जाएगी। अगर कोई आपसे कहता है पहले ही हमें पेमेंट कर दो, ये यहाँ पेमेंट कर दो, मैं 1,500 से 2,000 एक सब्जेक्ट का ले रहा हूँ, 100% पास करवाऊंगा, ये कराऊंगा वो कराऊंगा। तो आप देखो ना, 100% पास का मतलब क्या होता है। हम ये कह सकते हैं जी कि हाँ ठीक है, हम आपको रास्ता दिखाएंगे, गाइडेंस देंगे, सब कुछ करेंगे, अगर आप मेहनत करते हो। हेलो, अगर आप मेहनत करते हो तो नो डाउट 101% पास होगे। लेकिन इसका मतलब क्या है कि हमें जल्दी जल्दी पेमेंट दे दो, हम तुरंत कर देंगे, कोई मीनिंग है क्या। तो इसी तरीके से यहां पर आपका जैसे ही OTP फिल करते हैं तो आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट होता है और ये आप ही के ईमेल आईडी पे जाता है। लेकिन अगर आपकी ईमेल आईडी यहां नहीं होगी तो ये वाला सेक्शन आपको कभी पता नहीं चल पाएगा, जिसकी वजह से आप हैक हो सकते हैं, आपका स्कैम आपके साथ हो सकता है। तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ऐसे कंडीशन में फिर क्या करना चाहिए, क्या बेस्ट ऑप्शन होगा। तो मैं आपको कुछ बेस्ट ऑप्शन बताता हूं, उनमें से जो अच्छा लगे वो करना। देखिए मेरे हिसाब से साइबर कैफे में भी जाके फॉर्म को फिल करवाया जा सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन यह भी देखना होगा कि फॉर्म भरने के दौरान बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं, अगर साइबर कैफे वाले को नहीं मालूम होगा वो गलत कर देगा। अगर उसे मालूम भी है 250-300 रुपया चार्ज तो करेगा ही करेगा, 150-200 तो करेगा। एंड देन आगे गाइडेंस का क्या, अभी तो हम फॉर्म फिल करवा लेंगे, लेकिन जब फॉर्म फिल होने के बाद हॉल टिकट कब आएगा, प्रैक्टिकल कब होगा, प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाना है, मार्कशीट कैसे आएगा, मार्कशीट के लिए अप्लाई कैसे करना है, कोई एरर हो गया तो क्या होगा, पेमेंट फंस गया तो क्या होगा। ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको एकदम, आप जब चाहेंगे ना कि तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाए तो वो नहीं देगा, वो कहेगा हम नहीं कर सकते हैं, जितना काम था हमने कर दिया। तो ये एक ऑप्शन है जिसमें ये एक माइनस पॉइंट है। दूसरा, खुद से किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए खुद ही अवेयर रहना पड़ेगा, खुद ही नॉलेज चाहिए, कब क्या कहाँ कैसे हो रहा है, किस पे ट्रस्ट करोगे, किस पे जानकारी लोगे। अब थर्ड पार्टी से कैसे आप किसी से जानकारी ले सकते हो, इसका फायदा उसने उठा लिया तो, या इतना छोड़ो खुद ही फॉर्म फिल कर रहे हैं, कहीं गलती हो गया तो पेमेंट, अभी 2-3 बच्चों का पेमेंट फंस गया है, अब क्या करोगे, पेमेंट फंस गया तो क्या करोगे, आप खुद सोचो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और एक ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए, ये एक बहुत ही मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देखिए, मैं अपनी टीम का नंबर यहां देना चाहूंगा, ये हमारी टीम का नंबर है। पिछले इतने सालों में इतना लव एंड सपोर्ट आप सभी बच्चों ने हमें दिया है, और उसी की बदौलत जो रहा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि भाई ये जो सिल्वर प्ले बटन है ना, ये ऐसे ही नहीं आ गया है ना। इस सिल्वर प्ले बटन के पीछे ना एक बड़ी मेहनत है, और इस चैनल पे हमेशा बच्चों को हम अलर्ट करते हैं, अवेयर करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, पढ़ाते हैं, और हमारे यहाँ से हजारों बच्चे
सक्सेसफुली 80-90% ला चुके हैं। तो जो बेस्ट एंड बेस्ट किया जा सकता है वो सारी चीजें यहां पर आपको मिलती हैं। तो ये जो नंबर है 9289377247 पे, इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। इस नंबर पे पूरी बात आपको अपनी बतानी है, जो भी आप चाहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। हाँ, ऑल ओवर इंडिया हमारे यहाँ हजारों बच्चे कांटेक्ट करते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप मैसेज कर रहे हैं तो पूरा डिटेलिंग आपको देना है और अपनी बारी का इंतजार करना है। कई बार हो सकता है आधा 1.5-2 घंटे भी रिप्लाई में आ सकते हैं, तो पैनिक नहीं होना है, हमारी टीम रिप्लाई जरूर करेगी, क्योंकि भीड़ हमारे पास बहुत ज़्यादा है, बच्चे बहुत ट्रस्ट करते हैं। और यही एक रीजन है कि सारे लोगों को लगता है कि हमें यहीं से एडमिशन कराना है, यहीं से आगे कुछ करवाना है, क्योंकि यहाँ पर उनको 100% ट्रांसपेरेंसी मिलती है। मतलब कि पेमेंट बच्चा खुद करता है, उसका सारा डिटेल उसके फॉर्म में उसका खुद का होता है। तो बच्चा भाई होता है, ठीक है, सारी जानकारी, पैसा आपका, तो पेमेंट आप करोगे ना। तो इस तरीके से चीज़ें मैंने आपको बताई है। बाकी इसके अलावा आप हमारे यहाँ हमारे कोर्सेज में इनरोल करके पढ़ाई भी कर सकते हैं। अगर हम अपने कोर्सेज की बात करें, हमारे CL सर 35 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस है। देखो, आप यहाँ अगर इनसे पढ़ोगे, हमारे कोर्सेज की सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि कम टाइम, अगर आपके पास 1 हफ्ता भी है, अगर आपके पास 10 दिन भी है ना, तो आप मेहनत करके इतना अच्छा कर सकते हो ना, जिसकी उम्मीद भी आपने नहीं की होगी। एक एक लेक्चर को, एक एक कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी बहुत आसान तरीके से समझ सकता है। आसान तरीके से बनाने के लिए ट्रिक्स, चुटकुलों, टिप्स का इस्तेमाल किया गया है। ओवरऑल मैं कहूं तो ये एक ऐसा पैकेज मैं आपको यहां पर देता हूं, जहां पर आप अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से यहां कोर्स को परचेज करते हैं। हमारे यहां ये नहीं है कि जी स्टार्टिंग में सारा पैसा दे दो, इसी में कोर्स है। जी कोर्स आपको नहीं पसंद आया तो हम क्यों आपसे पहले पैसा लेंगे? यूट्यूब पे जाइए, डेमो क्लासेस देखिए, समझिए, अच्छा लगता है तो पढ़िए। भाई आपको खुद से पढ़ना है, खुद से पढ़िए। ये एक विकल्प है, ये एक रास्ता है। अगर आपके पास कॉमर्स सब्जेक्ट है तो यहाँ कॉमर्स में आ सकते हैं, ये सारे ऑप्शन आपको दिखेगा। अगर आप आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स में आ सकते हैं, 10th के हैं तो 10th में आ सकते हैं। सभी बच्चों का यहाँ पे स्वागत है, और बस मेहनत करना है। हमारे टीम के गाइडेंस में सब कुछ को सौंप देंगे तो मैं आपको कहता हूं कि आपका माइंड फ्री हो जाएगा, पढ़ाई पे फोकस कर पाएंगे। और अल्टीमेट टारगेट क्या है? अल्टीमेट टारगेट आपका नॉलेज है, यही आपका कोर है। अगर आप अच्छा पढ़ के जाएंगे, अच्छा लिख के आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। बाकी तो उल जुलूल की चीजें हैं, चाहे वो फॉर्म भरना हो, चाहे बाकी की चीजें हो, इससे एक विद्यार्थी को क्या लेना देना है। इसके लिए एक टीम हायर कीजिए, जो मैंने हायर किया है। आप हमारे टीम से कांटेक्ट कीजिए, टीम की सरदर्दी है, टीम आपको हेल्प एंड सपोर्ट करेगी। बस टीम जैसे आपको बोलेगी वो आपको फॉलो करते जाना है, अपना मेहनत करना है, पढ़ाई करना है, और जिस मकसद से आप NIS में आए हैं वो मकसद आपका पूरा होगा। तो इसी के साथ आज की सेशन को मैं यहीं पर बाइंड अप करूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि जितनी बातें भी इस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस की है, वो बातें आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी, यूजफुल रहेगी, और आप इन बातों के बिहाफ पे अपने आगे की जर्नी को डिसाइड करेंगे। किसी की बातों में, बहकावों में बिल्कुल मत आना। 100% 200% इन चीज़ों पर नहीं आना। ये कर देंगे, वो कर देंगे, कभी नहीं आना है। जो ऑथेंटिक है, जो ऑथेंटिक है, आपका नॉलेज ही आपका 80-90% ला कर देगा। कोई थर्ड पार्टी ऐसा नहीं कर सकता है। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।